नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीपवासी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों से उठा रही हैं लाभ। मुख्य सचिव ने 5 नए एम्बुलेंस को द्वीपवासियों की सेवा में किया शामिल। और पुलिस महानिदेशक ने अंडमान टूरिस्ट पुलिस कियोस्क का किया उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विकसित भारत संकल्प यात्रा अपनी पड़ाव पर है। यह यात्रा ग्रेट निकोबार से शुरू होकर द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों से होती हुई पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न वार्डों में पहुंच रही है। पेश है एक रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न वार्डों में पहुंच रही है। यह यात्रा बीते शनिवार को डेयरी फार्म क्षेत्र पहुंची, जहां स्थानीय निवासियों ने सूचना, शिक्षा व संचार वैन का जोरदार स्वागत किया। याद है ना, गरीबी और भूख एक हमेशा साधारण बराबर नहीं है। जैसे हर गरीब को महीने के महीने निःशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि सरकार था कि भरपेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था। छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते। सामुदायिक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर स्थानीय लोगों को सरकार की सेवाएं मुहैया कराई गई। इस दौरान सरकारी योजनाओं पर उपस्थित लोगों को फिल्म भी दिखाई गई। संकल्पों के साथ हर बाधा से लड़े और नई राह बनाते आए। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के अलावा विभागों एवं बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। हमारे यहाँ 0 to 6 इयर्स बच्चों का देखभाल किया जाता है और प्रेग्नेंट लेडी एंड लैक्टेटिंग मदर्स का भी हम लोगों को ख्याल रखा जाता है। जब से प्रेग्नेंट हूँ तब से लेके मेरे को आंगनवाड़ी में सभी कुछ दिया जाता है। आपको छोटा छोटा लोन, दुकान रहने से भी नहीं रहने से भी छोटा छोटा लोन के लिए आप लोग बैंक आइए, आके हम उधरी से तो अच्छे से बात कर सकता। और अभी 17 इयर्स अंदर वाला बच्चों लोग के लिए हम लोग का उधर 8.40% में एक आरडी है। हम अपने छोटे बच्चों को 0 से 6 साल के बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली महिलाएं और किशोरियों को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उसमें कभी भी खून की कमी, वीकनेस, स्टंटपन, वेस्टिंग और अंडरवेट की प्रॉब्लम ना हो। उसी दिन शाम में नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण संकल्प यात्रा के दौरान किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अंडमान निकोबार प्रभारी वाई सत्यकुमार, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी, उपाध्यक्ष एम विनोद और पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री के इस लाइव कार्यक्रम को देखने के बाद डेयरी फार्म क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने वालों को सम्मानित भी किया गया। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन आज डॉलीगंज पहुंची, जहां कार्यक्रम आयोजित कर सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाई गई। इस मौके पर विभागों के प्रतिनिधि, लाभार्थी और अन्य लोग मौजूद रहे। लाभार्थियों के अलावा सेवा प्रदाताकर्ता विभागों के प्रतिनिधियों ने भी लोगों से बातचीत की। ऐसा नहीं है कि जिनके पास ये कार्ड है उनको या बैंक में 5 लाख का ट्रीटमेंट, जो 5 लाख है उनको बैंक में दिया जाएगा। इसका मेन जो मकसद है, अगर कोई बीमार होता है
इन केस कोई बीमार होता है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए फर्दर हमें मेलैंड भेजने की आवश्यकता होती है, तभी ये उसकी सुविधाएं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कार्ड किसी के पास है और वो मेलैंड गया और किसी भी हॉस्पिटल में जा करके अपना ट्रीटमेंट ले सकता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए रेफर होना बहुत जरूरी है। सर मेरे को रूबी हॉस्पिटल में यहाँ से भेजा था और मेरे को जो मोदी सरकार का जो ये 5 लाख का वो मेरे को फायदा मिला है। इसका मेन उद्देश्य है इस संकल्प यात्रा का कि 2047 2047 तक देश विकसित होना है, देश को विकसित करना, और एक टारगेट प्रधानमंत्री ने सेट किया हुआ है, तब तक हमारा देश विकसित हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस बेड़े में 5 नए एम्बुलेंस शामिल हुए। वे प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने इन एम्बुलेंस को सेवा में शामिल किया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने द्वीपवासियों की सेवा में 5 नई एम्बुलेंस को बेड़े में शामिल किया है। गत 16 दिसंबर को ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल के मुख्य द्वार पर समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, आयुक्त व सचिव नंदिनी पालीवाल, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुरसावत, पुलिस अधीक्षक आर कलईवानन, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी और अनिम्स के निदेशक और अन्य लोग मौजूद थे। As we all know that ambulance is the main source of patient referral and patient movement. So we are very glad that we have received 5 ambulances today. शुरुआत में पूजा पाठ कर मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर इन 5 नई एम्बुलेंस को स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में शामिल किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने उपस्थित लोगों से रूबरू हुए और उनसे बातचीत की। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन को स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, इन दोनों को यदि ठीक कर लिया जाए तो जो कॉमन डिजीजेज हैं उसको देखा जा सकता है, और इन दोनों में बहुत अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आप देखेंगे कि जितने भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं सबों को सारे, ऐसा नहीं है कि कोई कंसंट्रेशन सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में है, बल्कि दूर दराज इलाकों में भी डॉक्टर्स की पोस्टिंग हुई है। और जो तीसरा जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अभी तक लैक कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी है। स्पेशलिस्ट को यहाँ पे लाने के लिए हम लोगों ने उनका सैलरी बढ़ा दिया है, और जितनी सुविधाएं हो सकती हैं उसको हम लोग मेनलैंड से भी ज़्यादा बढ़िया करके दे रहे हैं। आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि जो लोगों को बाहर जाना पड़ता है अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और जो पूरी टीम है इसको मैं बहुत बहुत स्टार्टिंग फ्रॉम कमिश्नर टू सेक्रेटरी टू डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज टू डायरेक्टर एनिम्स और सारे डॉक्टर्स जो हैं जो सेपरेट फील्ड में पब्लिक हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स ने बहुत कठिन परिश्रम किया है। पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक सेल्युलर जेल के निकट पर्यटकों की सुरक्षा और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंडमान टूरिस्ट पुलिस कियोस्क स्थापित की गई हैं। आज शाम इस सुविधा का उद्घाटन हुआ। पर्यटन विभाग के सहयोग से बने इस कियोस्क का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर पुलिस के आला अधिकारी और पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पुलिस महानिदेशक ने टूरिस्ट पुलिस कियोस्क के भीतर पर्यटकों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध उपकरणों और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उद्घाटन के बाद पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यटकों को मदद पहुंचाने के लिए यह कियोस्क
बनाया गया है। यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस जो अंडमान निकोबार पुलिस का एक अभिन्न हिस्सा है, और चूंकि ये बेसिकली एक टूरिस्ट के घूमने वाली जगह है और काफ़ी संख्या में देश और विदेश से टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तो एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि उनके स्टे को प्लेजेंट बनाना, उनके स्टे को सेफ और सिक्योर बनाना। तो इस सेंट्रल लोकेशन पे ये कियोस्क बनने से एक जो सबसे सुविधा होगी कि कोई भी टूरिस्ट पुलिस की मदद के लिए कभी भी यहाँ आ सकता है। हम भी जो टूरिस्ट पुलिस के जो हमारे लोग हैं वो भी एक नज़र रख सकते हैं विजिटर्स पे कि कहीं उनके साथ कोई परेशानी नहीं है, कोई तंग नहीं कर रहा है। और कुल मिला के ये जो टूरिस्ट पुलिस कियोस्क बनाया, जैसा आपने देखा कि यहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी है, वायरलेस सिस्टम भी लगाया गया ताकि अगर इन्हें कहीं इमरजेंसी में और पुलिस की मदद चाहिए या किसी एम्बुलेंस की मदद चाहिए या कुछ और मदद चाहिए तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। और इसके अलावा यहाँ पे प्रमोशनल लिटरेचर्स भी रखवाए गए हैं ताकि हम अपने जो अंडमान निकोबार के टूरिज्म को प्रमोट कर सकें और लोगों को बता सकें। और कुल मिला के उद्देश्य ये रहेगा कि प्रशासन और पुलिस का कि लोगों का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे हो वो बहुत अच्छा रहे, जिससे वो बाकी लोगों को भी ये मैसेज दे सकें कि अंडमान निकोबार एक सबसे अच्छी जगह है टूरिज्म के लिए, और बाकी लोग भी देश के इस इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस पे आएँ और इतने खूबसूरत जो हम लोग एमरल्ड आइलैंड कहते हैं वहाँ पे लोग आके और अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करें। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी ज्ञानोदय का आज आगाज हुआ। 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रशासन की आयुक्त सह सचिव नंदनी पालीवाल ने किया। पेश है एक रिपोर्ट। प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा पोर्टर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी ज्ञानोदय का आयोजन किया गया है। राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में आज इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्रशासन की आयुक्त सह सचिव नंदनी पालीवाल मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार, शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रधानाचार्यों, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार ने मुख्य अतिथि और अन्य लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि यह पूरी तरह विज्ञान प्रदर्शनी है और इसमें बच्चों की प्रतिभा झलकती है। This is a science exhibition basically, which shows the brilliance of science and the precision of mathematics into exhibits and working models by the creativity and innovation that our children exhibit from all around the schools. So today we have students participating from 9 zones, right from Campbell Bay to Diglipur, and all of them have worked for a long time over their models and exhibits which they want to showcase today. आयुक्त सह सचिव नंदनी पालीवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने ज्ञानोदय प्रदर्शनी स्मारिका को जारी किया। मुख्य अतिथि ने इस कार्यक्रम में QR कोड सेवा का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों का अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों द्वारा तैयार हर एक मॉडल सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उजागर करने वाला है। It was so heartwarming to see the children, the kind of projects that they have come up with. Every single project of theirs is leading to a social issue problem or an education or an economic issue. So the kind of projects that the children have taken up here are wonderful, and I don't think I can appreciate that enough. Teachers who have guided them, and lastly but most importantly, all the children here. My apologies to the people for whom I could not spend too much time on your stalls. We need sensitive but at the same time solution-oriented citizens of the future.
You know, your life is going to be perhaps more complicated than ours has been. Ours has been a simpler life for various factors, because the pace of change for the children today, for all of you today, is much, much faster than our times witnessed. So the biggest skill for you is to pick up things and to adapt, to learn to change yourself and also the system around you. इसके साथ ही साथ मैं जो साल भर मेहनत करने वाले बच्चे जो कल बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, बड़े इनोवेटर बनेंगे, उनको मैं विशेष शुभकामनाएं देता हूं। बाद में मुख्य अतिथि नंदनी पालीवाल ने स्कूल परिसर में आयोजित खान पान एवं व्यंजन स्टॉल का भी मुआयना किया। प्रातरापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में प्रधान सिपाहियों ने प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण के समापन मौके पर उन्होंने शपथ भी ली। आइए देखते हैं एक खास पेशकश। प्रातरापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में 2 महीनों तक प्रधान सिपाहियों के लिए आयोजित लोअर स्कूल कोर्स का समापन हो गया। बीते शनिवार को इस प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रशिक्षण के तीसरे बैच के प्रशिक्षुओं को शपथ ग्रहण दिलाया गया। इस सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण संजय कुमार त्यागी मुख्य अतिथि थे। प्रशिक्षण के समापन मौके पर खास परेड का आयोजन हुआ। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की प्रधानाचार्य वर्षा शर्मा ने प्रतिभागी प्रधान सिपाहियों को शपथ दिलाई। मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मुख्य अतिथि संजय कुमार त्यागी ने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति। निरीक्षक संजय कुमार त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रशिक्षण पुलिस ट्रेनिंग का एक सतत हिस्सा है। ट्रेनिंग पुलिस की नौकरी का एक सतत पार्ट है, ये कॉन्टिन्यूअम है। आज के युग में जितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है नौकरी की टेक्नोलॉजीज में, कानून में, उसमें चाहे कोई भी रैंक हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, यदि हम लोग कॉन्टिन्यूअसली अनवरत रूप से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तो काम करने में दिक्कत आएगी। चेतना संस्था एवं दायरा ए उर्दू अदब की ओर से 16 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर में मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है एक झलक। चेतना संस्था एवं दायरा ए उर्दू अदब की ओर से 16 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर में मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में हुए इस कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे। दायरा ए उर्दू अदब के अध्यक्ष IA खान ने मुशायरा और कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की। अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि संजय कुमार सिंह ने कहा कि कवि समाज का आईना है, जो समाज की परिस्थितियों को अपने शब्दों से पिरोकर समाज के सामने रखता है। जब हम भी एक समय पर अपने खेती में काम करते थे अपने गांव में, वो सब कुछ याद दिलाया। कवि होते ही हैं, कवि जो है एक समाज का आईना है, जो समाज के उन परिस्थितियों को अपने शब्दों में पिरो के समाज के सामने रखते हैं।
और खुशी इस बात की भी है कि हमारा नया युवा पीढ़ी भी इन सभी में रुचि ले रहा है। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। इसके बाद कवियों और मुशायरों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन किया। मुश्किलें मुझे मिटाने पे तुली है और दुआएं हैं कि मुझे बचाने पे तुली है। और जितने भी शायर हैं, और एक चीज आप सब लोगों ने यहाँ पे जरूर महसूस की होगी कि यहाँ शब्दों का कोई बंधन नहीं था, हिंदी उर्दू मिक्स था और यही हिंदुस्तान की भाषा है। भाषा का मतलब ये है कि जो हम कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचे, और उस मंच पे मैं समझता हूँ उस प्रयास में हम जो है इस मंच से सफल रहे हैं। इसके लिए सभी श्रोताओं का, सभी शायरों का, सभी कवियों का धन्यवाद। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रंगत स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराजदीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराजदीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराजदीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप से होते हुए स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। द्वीपवासी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों से उठा रही हैं लाभ। मुख्य सचिव ने 5 नए एम्बुलेंस को द्वीपवासियों की सेवा में किया शामिल और पुलिस महानिदेशक ने अंडमान टूरिस्ट पुलिस कियोस्क का किया उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।